फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। ये वीडियो मैंने आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बनाई है। कभी कभी मसरूफियत की वजह से मैं आपके इंडिविजुअल कमेंट का जवाब भले ही ना दे पाऊं, लेकिन याद रखिए कि मैं आपका एक एक कमेंट खुद पढ़ती हूँ और वो सब क्वेरीज मेरे माइंड में रहती हैं और मुझे जब मौका मिलता है तब मैं आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियोस बना ही देती हूँ। कुछ दिनों से मैं और मेरी टीम काफ़ी बिजी थे। पूरे दिन हम देहरादून के शोरूम्स में जाकर सारे टीवीज को आपस में कंपेयर करके आपके लिए बेस्ट टीवी ढूंढने में लगे हुए थे। आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने आपकी पसंद के सारे टीवीज की अच्छी तरह से टेस्टिंग की है, जो आपको इन फेस्टिवल सेल्स में सही टीवी चुनने में बहुत मदद करेंगी। सारे टीवीज की हमने गहराई से टेस्टिंग की है और अब हम उन बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीवीज की वीडियोस को 2 पार्ट में रिलीज करेंगे। पहली वीडियो 1 लाख से ऊपर वाले कॉस्टली टीवीज पे होगी, जिनमें क्यूलेट्स, ओलेट्स और सोनी, सैमसंग और एलजी के सिंपल 4K टीवीज इंक्लूडेड होंगे। इस बार एलजी के बेस्ट टीवीज को भी मैंने वीडियो में इंक्लूड करा है और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एलजी के पुराने मॉडल्स और नए मॉडल्स में मुझे क्या डिफरेंस देखने को मिला है। दूसरी वीडियो में मैं आपको सारे बजट टीवीज में से बेस्ट टीवीज छांट कर आपके बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट टीवीज बताऊंगी। तो बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, उन वीडियोस पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहूंगी जो मुझे आपके कमेंट्स के थ्रू पता चले हैं। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बजट टीवीज और कॉस्टली टीवीज में मेन डिफरेंस क्या होता है। उनका मेन डिफरेंस HDR और डॉल्बी विजन परफॉर्मेंस में होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों कैटेगरीज के टीवीज का HDR परफॉर्मेंस सेम होगा। उसमें भी बहुत डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, व्यू मास्टरपीस टीवी इस समय बजट कैटेगरी का टॉप मोस्ट टीवी है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस भी इन हायर ब्रांड्स के कॉस्टली टीवीज से इंफीरियर है। मैं आने वाली वीडियोज में आपको वो टीवीज बताऊंगी जो कम पैसों में भी HDR और डॉल्बी विजन का बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। बजट कंपनीज अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए कॉस्टली टीवीज में मिल रहे स्पेसिफिकेशन को अपने टीवीज में बताकर अच्छी मार्केटिंग कर रही हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि ज्यादातर फीचर्स जो बजट कैटेगरी के टीवीज में दिए जाते हैं उन्हें हमें एक मार्केटिंग गिमिक्री की तरह ही देखना चाहिए। आजकल बजट कंपनीज पैनल को लेकर 10 बिट होने का दावा करती हैं, जो गलत है। बजट कैटेगरी में कोई भी टीवी रियल 10 बिट पैनल के साथ नहीं आता है। ये सब या तो 8 बिट पैनल के साथ आते हैं या फिर 8 बिट डिथरिंग पैनल होते हैं। 8 बिट डिथरिंग पैनल 10 बिट रियल पैनल की नकल उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें बहुत कम कामयाब होता है। इसीलिए आपको इन सो कॉल्ड 10 बिट पैनल्स में बैंडिंग दिखती है। बैंडिंग टीवी पे दिख रही अनवांटेड सॉलिड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो तब बनती हैं जब किसी टीवी को कलर्स का सही शेड बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो। मान लीजिए किसी सीन में ब्लू स्काई है, लेकिन नीचे लाइट ब्लू शेड है जो ऊपर की ओर जाकर ब्लू हो जाता है। तो 8 बिट और 8 बिट डिथरिंग पैनल वाले टीवीज में हो सकता है कि इन दोनों शेड्स के बीच स्मूथ ट्रांजिशन नहीं दिखे। इन शेड्स के बीच में सॉलिड कलर की बैंडिंग दिखेगी, जिससे पिक्चर खराब दिखेगी, जैसा कि मैंने तोशिबा क्यूलेड में पॉइंट किया था। किसी टीवी में ब्लू और ग्रे कलर शेड्स को लेकर ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो किसी में किन्हीं दूसरे कलर्स को लेकर ये प्रॉब्लम आती है। जबकि रियल 10 बिट पैनल वाले टीवीज में डिफरेंट शेड्स के बीच हमेशा एक स्मूथ ट्रांजिशन दिखाई देगा, जिससे एक शेड जहां दूसरे शेड से मिलेगा वहां स्मूथनेस दिखेगी। टीवी में व्हाइट कलर गैमेट होने का कोई मतलब नहीं बनता है जब तक टीवी का पैनल ढेर सारे कलर्स को इफिशिएंटली हैंडल करने की कैपेबिलिटी न रखता हो। हर टीवी ब्लू, ग्रीन और रेड लाइट को डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन करके कलर्स प्रोड्यूस करता है। बैंडिंग टीवी के कलर प्रोपोर्शन पे डिपेंड करती है। कई टीवीज में मेन प्रॉब्लम ये आती है कि सोर्स मटेरियल में कलर्स के इतने शेड्स होते हैं कि टीवी का पैनल उसे हैंडल ही नहीं कर पाता है। इसी वजह से उन टीवीज में ढेर सारे पिक्सेल्स एक सॉलिड कलर स्ट्रिप्स के फॉर्म में दिखने लगते हैं। बजट टीवीज में व्हाइट कलर गैमेट को हाईलाइट करके टीवी को बेच तो दिया जाता है, लेकिन उनका पैनल इतना एफिशिएंट नहीं होता है कि वो उन ढेर सारे बिलियन कलर्स को हैंडल कर सके। तो अगली बार सिर्फ टीवी में व्हाइट कलर गैमेट देखकर ज्यादा खुश मत हो जाइएगा। ये जान लीजिए कि कम पैसों में आपको कभी भी सोनी, सैमसंग और एलजी के कॉस्टली टीवीज जैसा परफॉर्मेंस देने वाला कोई भी टीवी नहीं मिल सकता है। आपको सिर्फ अपने बजट में बेस्ट टीवी ढूंढना है जो आपको आपके पैसे की फुल वैल्यू दे। मी ओलेड टीवी
कहीं भी LG और सोनी के OLED टीवीज के आसपास भी स्टैंड नहीं करता है। बस ये समझ लीजिए कि बजट कंपनीज आपके अंदर की चाहत को समझते हुए QLED और OLED टीवीज मार्केट में उतार तो देती हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस रियल QLED और OLED टीवीज के आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। आज तक एक भी बजट QLED टीवी मुझे ऐसा नहीं दिखा है जिसके कलर सैमसंग QLED के आसपास भी स्टैंड करते हों। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बजट कैटेगरी में QLED वर्ड जस्टिफाई ही नहीं होता है। उनके कलर्स किसी भी तरह 4K के बियॉन्ड नहीं जाते हैं। मोस्टली QLED टीवीज, चाहे वो मोटोरोला हो, नोकिया हो या फिर तोशिबा, इन सभी का HDR परफॉर्मेंस इनके नॉर्मल 4K टीवी से भी इंफीरियर है। तो ऐसा ना हो कि QLED के चक्कर में ना तो आपको इनहैंस्ड कलर्स ही मिले और ना ही ठीक ठाक HDR परफॉर्मेंस दिखे। जब मैं अपने रिव्यू में किसी QLED टीवी के कलर्स नेचुरल बताऊं तो समझ लीजिए कि उस टीवी में आपको सैमसंग QLED जैसे वाइब्रेंट कलर्स नहीं मिलते हैं। सिर्फ 4K टीवी जैसा ही कलर रिप्रोडक्शन मिलता है। QLEDs और नॉर्मल 4K टीवीज में मेन डिफरेंस कलर वाइब्रेंसी का होता है। तो अगर किसी टीवी में नेचुरल कलर्स ही मिल रहे हैं तो उसे ज्यादा पैसे खर्च करके लेने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बेस्ट बजट QLED टीवीज के बारे में बताऊंगी और ये भी समझाऊंगी कि वो दूसरे QLED टीवी से बेटर क्यों हैं। बजट टीवीज में फुल अरे लोकल डिमिंग भी कोई बहुत इफेक्टिव रोल प्ले नहीं करती है। बजट कंपनीज अपने टीवीज में फुल अरे लोकल डिमिंग बताकर प्राइस ज्यादा कर देती हैं, लेकिन लोकल डिमिंग का डिजायरेबल इफेक्ट इन टीवीज में हार्डली देखने को मिलता है। फुल अरे लोकल डिमिंग टीवी का परफॉर्मेंस उसमें प्रेजेंट जोन्स के एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है कि वो बैकलाइट को आगे कैसे डिस्पर्स करती है। तोशिबा QLED टीवी में मैंने आपको दिखाया था कि स्क्रीन पे लाइट यूनिफॉर्म नहीं थी, एजेस पे ब्राइटनेस बहुत कम थी। अच्छे टीवीज में इतनी ब्राइटनेस डिस्पैरिटी नहीं दिखती है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस ये बताता है कि टीवी LED की लाइट्स को यूनिफॉर्मली डिस्पर्स नहीं कर पा रहा है। किसी भी फॉल टीवी का परफॉर्मेंस उसमें दी गई डिमिंग जोन्स काउंट के अलावा उन जोन्स के एल्गोरिदम पे भी डिपेंड करता है। आइडियली फॉल टीवी का बेस्ट परफॉर्मेंस तभी मिलता है जब टीवी पे 400 या फिर उससे ऊपर डिमिंग जोन्स हो और उनका एल्गोरिदम सुपीरियर हो। अगर कोई कम जोन्स वाला हायर ब्रांड टीवी ज्यादा जोन वाले बजट टीवी से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो ये समझिएगा कि उसमें जोन्स का सुपीरियर एल्गोरिदम है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि सेट टॉप बॉक्स देखने के लिए उन्हें कौन सा टीवी लेना चाहिए। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप टीवी सिर्फ सेट टॉप बॉक्स के लिए ले रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब, हॉटस्टार, ZEE5, Amazon प्राइम और सोनी लिव पे फुल HD मूवीज ही देखेंगे तो आप 4K टीवी के लिए मत जाइए, क्योंकि सेट टॉप बॉक्स चैनल्स और फुल HD कंटेंट 4K टीवी से कहीं बेटर फुल HD टीवी पे दिखते हैं। इसके अलावा एक और बात याद रखिए कि कभी भी किसी पुराने डेमो यूनिट को मत खरीदिए। टीवी की लाइफ LEDs पे लार्जली डिपेंड करती है और दिन रात शोरूम में 1 साल चलने के बाद टीवीज की लाइफ बहुत कम हो जाती है। अगर आपको उस पे 3 साल की वारंटी भी मिल रही है तब भी मेरे हिसाब से वो सही डील नहीं होगी, क्योंकि रोज आपके टीवी का कुछ ना कुछ खराब होता रहेगा और 3 साल के बाद वो सर्विस सपोर्ट भी मिलना बंद हो जाएगा। फिर आपको उस पे पैसे ही लगाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए ये रिस्क मत लीजिए। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखिए कि जब तक हायर ब्रांड्स और बजट ब्रांड्स के टीवीज में प्राइस का ह्यूज डिफरेंस था तब तक बजट टीवीज को लेना बिल्कुल सही था, क्योंकि उससे आपके पैसे बचते थे और आप कम पैसों में भी बड़ी स्क्रीन के लिए जा सकते थे। लेकिन अगर कोई बजट ब्रांड का टीवी आपको हायर ब्रांड के टीवी के आसपास के प्राइस में ही मिल रहा हो और दोनों के परफॉर्मेंस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो तो बेटर होगा कि आप हायर ब्रांड के टीवी के लिए ही जाएं, क्योंकि उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज का मुकाबला कभी भी कोई बजट ब्रांड नहीं कर सकता है। मोस्टली सारे ही बजट ब्रांड्स की आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो कोई इशू आने पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। और हो सके तो सोनी के बहुत पुराने मॉडल्स को मत लीजिएगा, क्योंकि टीवी डिसकंटिन्यू होने के बाद पार्ट्स की सप्लाई लगभग 5 सालों तक ही मिलती है। उसके बाद पार्ट्स मिलने में दिक्कत हो जाती है। तो बेटर होगा कि आप किसी लेटेस्ट मॉडल के लिए ही जाएं। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीवीज की अगली 2 वीडियोस 3-4 दिनों में ही आने वाली हैं। तभी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।